प्यारे भैया बहन, आज हम लोग डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन यानी डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन दोनों डेसिमल के रूप में रहेगा। दोनों ऊपर वाला भी डेसिमल और जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो भी डेसिमल के फॉर्म में रहेगा। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? शॉर्टकट मेथड हम लोग चलेंगे, लॉन्ग मेथड हम लोग नहीं चलना है। यहाँ पर 0.5 बाई 0.7, 0.5 को 0.7 से मल्टीप्लाई करना है। एक्सरसाइज नंबर 44। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सॉल्यूशन लिखेंगे और 0.5 इंटू मल्टीप्लाई का साइन इंटू 0.7। अब 0.5 और 0.7 दोनों को लिख करके आप मल्टीप्लाई मत कीजिए। 5 के पहले 0 है, 0 का कोई वैल्यू नहीं। 7 के पहले 0 है, कोई वैल्यू नहीं। पॉइंट हटा लीजिए, अभी पॉइंट को मत देखिए। पॉइंट को नहीं देखने के बाद 7 के पहले 0 है तो कोई वैल्यू नहीं। अब 5 के पहले 0 है तो कोई वैल्यू नहीं। अब 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 35। हमने लिख दिया। 5 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 35। अब वो प्रश्न उठता है, क्वेश्चन आता है कि डेसिमल हम कहां पर लिखेंगे, डेसिमल हम नंबर कहां पर देंगे, डेसिमल को पुट कहां करेंगे। तो देखिए, डेसिमल के बाद एक नंबर है और डेसिमल के बाद एक नंबर है। 1 1 कितना होता है? 2। यानी राइट साइड से डेसिमल 2 अंक के बाद पहले यानी पहले। तो राइट साइड से 2 अंक के पहले यानी 1 और 2, यानी डेसिमल हमारे पास में यहां आ जाएगा। इसके पहले आप 0 लगा दीजिए। डेसिमल का मतलब हो गया 1 से भी छोटा। 0.35 का मतलब 1 से भी छोटा। 1 से भी छोटा नंबर रहेगा तो उसको उस ढंग से लिखते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2 नंबर में क्या बोला? 1.2 इंटू 0.1 यानी 1.2 पॉइंट को आप फादर के लिए हटा दीजिए। कितना हो गया? 12। और वहां पर कितना है? 1 है। 12 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? तो छोटा आदित्य भैया भी बता देगा कि 12 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा। तो 12 में हम लोग लिख दिए। अब प्रश्न उठता है कि पॉइंट कहाँ बैठा है। तो पॉइंट बैठाने के लिए टिंगू भैया बता देगा है कहाँ बैठेगा पॉइंट। तो पॉइंट के बाद 1 है, पॉइंट के बाद 1 है। 1 1 कितना होता है? 2। 2 अंक के पहले पॉइंट बैठेगा। कहाँ से? राइट से। यहाँ पर 1 और 2 हो गया, हम पॉइंट बैठा दिए। अब उसके पहले कुछ तो लिखना पड़ेगा। पॉइंट जब लिखेंगे तो उसके पहले कुछ लिखना पड़ेगा। तो क्या लिख सकते हैं जो अंतर नहीं पड़ेगा? तो है 0। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, 0.15 इंटू 0.6। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। अब 0 को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। 15 है और 6 है। तो 15 का टेबल तो छोटा भैया भी जानता, क्लास 3 का भी जानता। 15 6 जब 90 कितना होगा? 90। अब डेसिमल कहाँ बैठेगा? तो पॉइंट के बाद देखिए 1 है और पॉइंट के बाद यहाँ 2 है। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। यानी राइट साइड से 3 अंक के पहले डेसिमल पड़ेगा। लेकिन हमारे पास में 2 ही अंक है, 0 और 9 है। तो एक और कहाँ से लाएंगे? तो एक अभी आप लोग का चल रहा है, नवरात्रि चल रहा है। नवरात्रि में घी का लड्डू ही मिलता है। उस घी का लड्डू को यहाँ पर हम लोग डाल दिए घी का लड्डू को। और उसके पहले हम लोग पॉइंट डाल दिए, यहाँ पर 0 लिख दिए। 0। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में कितने लिख लीजिए? 0.006 बाई 0.03। अब इसको 6 को भूल जाइए, 0 को हटा दीजिए। 23 को 6 से मल्टीप्लाई कर, तो 23 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 3 जा 18 का 8 हाथ में कैरी 1 और 6 2 जा 12 और 1 13 यानी 138 उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। लेकिन यहाँ पर देख लिए डेसिमल के बाद 3 है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 है। तो डेसिमल कितना उनसे पहले पड़ेगा? तो 3 और 2 कितना हो गया? 5 अंक के पहले पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर 3 ही है, तो 3 है तो 2 को हम लोग घी का लड्डू यहाँ पर चढ़ा देंगे। यहाँ चढ़ा दिए एक लड्डू और एक लड्डू और चढ़ा दिए और पॉइंट दे दिए और 0 दे दिए। काम बन गया। 3 और 2 5 हो गया, 0.5।
तो इस ढंग से आप है सो ऊपर नीचे लिख कर बनाएंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा और बहुत ही खराब लगेगा देखने में, इसलिए ऊपर नीचे लिख करके इसको बनाने की जरूरत नहीं। जहां पर जरूरत होगा हम उस पर नीचे लिख करके हम बताएंगे आप लोग को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब 5 नंबर देखिए 2.34 0.7। चलिए यहाँ पर हम लोग ऊपर नीचे लिख करके मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 2.34 और 0.7 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन हटा लीजिए। अब 7 से मल्टीप्लाई, पॉइंट को आप अभी मैं पहले बताया था कि पॉइंट को भूल जाइए और मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई के 7 4 जा, यहाँ पर 8 आया, 3 आया, 6 आया, 1 आया। मैं इसको मल्टीप्लाई करके आप लोगों को बताऊंगा नहीं। अब 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0 हो गया। अब सबको ऐड कर दिए तो 8 हुआ, 3 हुआ, 6 हुआ, 1 हो गया। अब प्रश्न उठता है कि डेसिमल कहाँ जाएगा। अब बोलिएगा सर 2 डेसिमल तो 2 बैठा दे, नहीं, डेसिमल 1 को बैठता है। कितना, डेसिमल के बाद 2, डेसिमल के बाद 1, 2 और 1 कितना हो गया, 2 और 1 3। 3 अंक के साइड से 3 अंक के पहले हम लोग बैठा दें, 3 अंक के बाद, जस्ट टाइम को बाद में होगा, ठीक है। 3 अंक के बाद में बैठा दें, बन गए। अब 6 है, 4.89 को 0.8 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए यहाँ मल्टीप्लाई का साइन दे दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आराम से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब यहाँ 2 और 1 3 है, यहाँ पर भी 3 अंक के पहले डेसिमल पड़ेगा, हो गया। अब यहाँ 4.8 है, 2.4 है, इसको ही मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, आ गया। डेसिमल कहाँ पड़ेगा, 1 और 1 एंड 2। हम समझते हैं, अब समझ में आ गया होगा। यहाँ दिखा के हम बना रहे हैं, बता रहे हैं, आप लोग जरूर इसे फॉलो करें। 59.07 8.3 मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर बीच में कभी भी भूल के डेसिमल नहीं देना, डेसिमल को भूल जाना है। मल्टीप्लाई करते समय में डेसिमल को भूल जाना है, और जब रिजल्ट आ जाएगा तब भी चिंता करेंगे कि डेसिमल नंबर भी था तो कितना था, डेसिमल के पॉइंट के बाद 2 आया, पॉइंट के बाद 1, कितना हो गया, 3। तो राइट से 1 2 3 के पहले हम लोग डेसिमल बैठा देंगे। मेरा ये दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर और दिस इज द आंसर। ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया, और ये भी आंसर हो गया, और ये भी आंसर हो गया। इसके पहले 43 एक्सरसाइज हम चर्चा किए थे, बनाए थे, उसमें सब डिस्क्रिप्शन दे रहे थे, बना रहे थे, बता रहे थे आप लोग को। तो एक जगह 3 और 2 बोले हैं, 5 लिख दिए, लेकिन लिख दिए वहां 6। ऐसा नहीं कि देखिएगा 6 लिखा हुआ है तो एक सारा गलती लिख दिया, तो ऐसा दिमाग में आप लोग को नहीं रहना। हो सकता है कहीं लिखने में कहीं भी मिस्टेक हो सकता है, इसलिए मिस्टेक को आप लोग फॉलो नहीं करेंगे, आप अपना सुधार लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। मल्टीप्लाई करना है 9.8 को मल्टीप्लाई करना 5.7 से। 9.8 हम लोग लिख दिए, 5.7 यहाँ पर लिख दिए। जो 3 डिजिट का रहेगा तो उसको ऊपर लिखेंगे, 2 डिजिट का रहेगा तो नीचे लिखेंगे, यही काम करना है। तो यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, तो दोनों डिजिट का है, इसलिए कोई किसी को ऊपर किसी को भी नीचे लिखिए, कोई अंतर नहीं करता। लेकिन कहता है कि इससे में मल्टीप्लाई कीजिए इससे, तब ऊपर इसको लिखिए, इसको नीचे लिखिए। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट को भूल जाइए, भूलने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को ये मिलेगा 5586। अब डेसिमल कहाँ बैठाएंगे, पुट कहाँ करेंगे, डेसिमल कहाँ होगा, तो पॉइंट के बाद 1 है, पॉइंट के बाद 1, दो पॉइंट है, पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1, कितना होगा 2, यानी राइट साइड से 2 अंक के बाद हम लोग डाल देंगे 1 और 2 पॉइंट यहाँ पर जाए। दिस इज द आंसर, ठीक है। उसी प्रकार 0.76 और 1.94 है, तो हम यहाँ पर 1.94 बाद में लिखा तो वो नीचे नहीं लिख दिए। चलिए ये ऐसे भी बना के देख लेते हैं। 4 से मल्टीप्लाई किए, 9 से मल्टीप्लाई किए और 1 से मल्टीप्लाई किए। अब इसको ऐड कर देंगे तो मेरे पास में इतना आएगा। अब क्या, पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 2, 2 कितना हो गया 4, यानी राइट साइड से पॉइंट 4 अंक के बाद हम लोग बैठाएंगे।
यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4, यहाँ डेसिमल कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, डेसिमल कहाँ आएगा 1.4744। ओके, अब इसमें देखिए 56.12 बाई 8.91, 56.12 8.91 मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया। अब इसमें देखिए पॉइंट कहाँ बैठेगा, पॉइंट के बाद दो, पॉइंट के बाद दो, यानी 1 2 3 4 4 1 के बाद बैठेगा 5.500.0292। ओके, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 8.98 0.36, हम इसको क्या किए 0.36 को ऊपर लिख दिए और 8.98 को नीचे लिख दिए। जीरो यहाँ था, जीरो से मल्टीप्लाई करने का आपके पास में चक्कर होता है, इसलिए हम लोग क्या किए कि 0.36 को ऊपर लिख दिया और 8.98 को नीचे लिख दिया। हम लोग को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 बार मल्टीप्लाई कर दिए। अब डेसिमल के बाद 3 और डेसिमल के बाद 2, 3 और 2 कितना हो गया 5, तो 1 2 3 4 5 डेसिमल यहाँ बैठेगा, बैठा दीजिए, आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 13 65.17 मल्टीप्लाई किए, ये हमारे पास में रिजल्ट आएगा, लेकिन डेसिमल कहाँ बैठाएंगे 1 और 2 और 1 और 2, यानी 2 2 4 अंक के बाद राइट साइड से शुरू करेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर डेसिमल हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, हम डेसिमल यहाँ पर नहीं देख रखे थे। अब आइए देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट हमारे पास में यही आएगा। डेसिमल कहाँ बैठेगा 3 और यहाँ पर 1, 3 और 1 4 अंक के बाद हम लोग को राइट साइड से 1 2 3 4 यहाँ डेसिमल बैठा दें। उसी तरह से 43.5 6.734, अब 4 अंक का था तो 4 वाला ऊपर लिख दिए, 3 वाला नीचे लिख दिए, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। तो 3 में क्या होगा, हमको कम बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 में हम लोग 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं, जोड़ते हैं, इसलिए यहाँ 3 बार मल्टीप्लाई होगा। आंसर क्या इतना आ गया 8। अब डेसिमल कहाँ बैठेगा, डेसिमल के बाद 3 और डेसिमल के बाद 1, 3 है 4, 1 2 3 4 बैठ गया, 4 अंक के पहले बैठ गया। अब यहाँ 0 हो चाहे नहीं हो अंतर नहीं पड़ता है। हम लोग देख लिए यहाँ 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, यहाँ 2 और 2 4, 1 2 3 4, यहाँ पर 2 2 4, 1 2 3 4, यानी इस प्रकार से हम लोग डेसिमल देख करके हम लोग पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमारा हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 मल्टीप्लाई 8.932 बाई 9, उससे मल्टीप्लाई कर दिए, इतना को 9 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब उस रिजल्ट के सहारे राइट डाउन द प्रोडक्ट ऑफ व्हेन 8.932 इज मल्टीप्लाई बाई 90, यानी ये से मल्टीप्लाई कर दिए थे, तो अब 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट क्या आएगा, 0.09 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। तो सबसे पहले 8.932 को 9 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ मेरे पास में रिजल्ट आया 80.388। ओके, अब इस रिजल्ट के सहारे हम लोग ने ए नंबर सवाल को सोल्व कर लेंगे। ए नंबर में क्या 8.932 इंटू 90, अब ये इसमें जो 0.38 है इसको मल्टीप्लाई किए थे तो ये कितना आया था 80388 आया, लेकिन 0 है यहाँ पर 9 से पढ़ा हुआ है, 0 है, 1 0 और आ जाएगा, 1 0 और आ जाएगा। अब 1 0 आ गया तो यहाँ पर डेसिमल कहाँ बैठेगा, तो हम लोग देखते हैं 3 है तो राइट से 3 अंक की पहले डेसिमल बैठेगा, बैठा दिए। उसी तरह से इसमें हम लोग इसमें 8.932 को 9 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ये आया था 80388, हम लोग डेसिमल नहीं लिखे, लेकिन जब डबल जीरो यहाँ पर है तो यहाँ पर भी डबल जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो पॉइंट के बाद राइट से 1 2 3 यहाँ पॉइंट बैठा देंगे हम लोग, बैठ गया।
उसी प्रकार से सी नंबर 8.932 को 0.9 से मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास में रिजल्ट आया 80388 आया, 80388 आया। यहाँ पर पॉइंट के पहले 0 है तो कोई मतलब नहीं। अब डेसिमल कहाँ बैठेगा, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 4 है। राइट साइड से काउंट कीजिए 1 2 3 4, यहाँ पर डेसिमल आएगा। उसी तरह से सॉल्यूशन नंबर डी नंबर 8.932 और 0.09 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो ये इसको 9 से मल्टीप्लाई किए तो इतना आया था 8038 आया था, 8038 आया था। अब प्रश्न उठता है कि डेसिमल कहाँ बैठाएंगे, तो डेसिमल यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 है, 5 अंक के पहले बैठेगा 1 2 3 4 5 हो गया। यहाँ डेसिमल पर डेसिमल के पहले लोग 0 डाल देंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ, इसका कंटिन्यूड प्रोडक्ट निकालना है। 3.4 और 1.2 और 2.9 को आप लोग मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो 3.4 और 1.2 को मल्टीप्लाई किए तो 4.08 आया। इस 4.08 को ऊपर लिखे और 2.9 से मल्टीप्लाई कर दिए 11.832 आया। उसी तरह से बी नंबर 15.6 और 2.03 को मल्टीप्लाई किए 31.668 आया। इस 31.68 को ऊपर लिख दिए 1.12 से मल्टीप्लाई कर दिए 35.46816 आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 और 17 कंप्लीट कर लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई कीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है सो और राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है सो इक्वल के बराबर में, दोनों का वैल्यू सेम है, यानी दोनों लिखा हुआ दिखने में डिफरेंट है लेकिन जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, ये आपको दिखाना है। 6.7 इंटू 3.4 इज इक्वल टू 67 इंटू 0.34। अब देखिए मैं क्या किया कि यहाँ पर 6.7 और 3.4 को मल्टीप्लाई करके चेक कर लिए कि मल्टीप्लाई करने के बाद इसका रिजल्ट कितना आता है। तो कितना आया 22.78। 22.78 ना करके देखिए 7 का 28 के हाथ में 2, 6 के 24 है तो 26 दिखा गया, 7 21 के एक हाथ में 2, 6 18 2 20, चलिए आ गया 22.78। इसको भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 67 और 34 है, ऊपर नीचे अलग अलग है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.78 दिया। देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 2 है, यहाँ पॉइंट है 1 और 1 है 2 है, 2 अंक के पहले भी पॉइंट बैठेगा, राइट से 2 अंक के पहले बैठेगा और यहाँ पर राइट से 2 अंक के पहले बैठेगा, 2 अंक के बाद नहीं, 2 अंक के बाद बैठेगा, 2 अंक के बाद बैठेगा, 2 अंक के बाद बैठेगा। उसी तरह से बी नंबर को हम लोग चेक कर लेंगे। 0.439 को 5.6 से मल्टीप्लाई किया, हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लिए क्या आया 2.4584 आया। जब इसको मल्टीप्लाई किए अब 0.056 4 नंबर दिखा रहा है, इसे 4 नंबर वाले को हम लोग ऊपर में लिख लिए और 3 नंबर वाले को नीचे लिख करके मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, बात बराबर है। 12 को 5 से मल्टीप्लाई किए, 12 ऊपर लिखिए 5 नीचे लिखिए, या 5 ऊपर लिखिए 12 नीचे लिखिए मल्टीप्लाई कीजिएगा, रिजल्ट सेम आएगा। तो यहाँ पर भी रिजल्ट वही आएगा, ऊपर नीचे कुछ अंतर नहीं पड़ता। तो कितना आया, पॉइंट के बाद 3 और पॉइंट के बाद 1, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया था और कितना 3 और 1 4, 1 2 3 4 के पहले में पॉइंट डाल दीजिए। अब यहाँ 0 इसके पहले लिखा, 2 के पहले 0 हो तो कोई अंतर नहीं पड़ता, वैल्यू 2 ही कराएगा। ये और ये दोनों रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया इसका, वेरीफाइड, वेरीफाइड। यहाँ पर भी हम लोग वेरीफाइड लिखेंगे, वेरीफाइड। अब आइए क्या इसी तरह से बनाएंगे हम लोग, क्या दूसरा मेथड नहीं है, दूसरा मेथड से सी को हम बता रहे हैं। 45 इंटू 38, लेफ्ट में 45 इंटू 38 है, राइट में 4 पॉइंट है, 3.8 है, 100 है।
हम ऐसा करेंगे कि राइट वाला को सोल्व कर करके 45 और 38 ले आएंगे। तो ले आएंगे तो राइट में, लेफ्ट में भी 45 इंटू 38 और राइट में भी 45 इंटू 38 हो गया, इसका मतलब वेरीफाई हो गया। अब आइए देखिए 45 इंटू 38 राइट वाला हम लोग लिख दिए। अब राइट है 4.5 है, 3.8 है, 100 है। 100 को हम लोग 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस 10 में से एक 10 को 4.5 को दे दिए, एक 10 दे दिए 3.8 को। जब इसको मिल गया मल्टीप्लाई होगा तो 445 होगा। 4.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 होगा। डिस्मल एक अंक के पहले बैठेगा, यानी 450 है, 450 हुआ तो उसके पहले डिस्मल बैठ जाएगा, ओकल के पहले बैठ गया। उसी तरह से 38 है, वही हो गया। तो राइट में कितना है 45 इंटू 38, इसका मतलब वेरीफाइड हो गया, यानी वेरीफाइड, यानी 78 नंबर को हम लोग ए और बी को अलग मेथड से बनाया, बी और सी और डी को अलग मेथड से बनाए। लेफ्ट में दिया हुआ, राइट को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए 4.5, 0.8, 1.4 है, राइट में 14 है, 0.45 है, 0.8 है। पहले 4.5 हम लोग 4.5 का देखेंगे कहाँ 45 यहाँ दिखा रहा, इसको पहले लिख दिए। दूसरा में 0.8 को लिख दिए, और तीसरा में है 14 है तो 14 को लिख दिया। 1.4 है, पॉइंट की बात कर रहे थे लोग, तो यहाँ पर 0.05 हो गया। तो 45 है तो हमको चाहिए 4.5, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4.5 बन जाएगा। तो 10 से चलिए हम मल्टीप्लाई कर दें। अब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाई का आराम चलेगा, नहीं मल्टीप्लाई कर दे डिवाइड भी करना पड़ेगा, ताकि दोनों आपस में कट जाए तो रिजल्ट में कोई अंतर नहीं है। किसी से हम डिवाइड मल्टीप्लाई ऐसी किसी तरह से किसी को कर देंगे तो काम चलेगा। मल्टीप्लाई कर दिए तो एक जगह डिवाइड भी जरूर करना हो, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पर 40 को 10 से डिवाइड कर दिए। और डिवाइड करने में क्या होता है, पॉइंट सकता है। यहाँ 14 के बाद कुछ नहीं, पॉइंट है, यानी 1.4 होगा, 1.4 होगा, यानी 4.5, 0.8 और 1.4। लेफ्ट में भी देखिए वही है, राइट में भी वही है, इसका मतलब वेरीफाइड। इसको हम लोग दो तरीका से बना लिए, एक ए और बी अलग तरीका से, और बी और सी और डी अलग तरीका से बनाए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। वर्ड प्रॉब्लम है 1 किलोग्राम ऑफ रेडिश, गाजर, कॉस्ट, रेडिश मतलब गाजर में मूल्य, कॉस्ट ₹4.60, हाउ मच विल 3.5 kg कॉस्ट, यानी 3.5 kg का दाम कितना होगा बताइए। 1 kg मूल्य का दाम है 4.60 एंड 4 रुपया 60 पैसा। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg का 4.60, कॉस्ट ऑफ 3.5 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दिए, कितना है 16 रुपया 16 रुपीज 10 पैसे। पॉइंट के बाद दो ही डिजिट हम लोग लेते हैं, पैसा में दो ही डिजिट को लिया जाता है, 3 डिजिट लिखने की जरूरत नहीं है। 16.100 पॉइंट कहाँ बैठा, यहाँ पे। ये तो हम लोग 2 जीरो लेंगे, पैसा की बात करें तो पॉइंट के बाद 2 अंक पैसा कहलाता है, 16 रुपया 1 पैसा नहीं कहलाएगा। उसी तरह से क्वांटिटी नंबर, एक कार जाता है 1 लीटर पेट्रोल में 18.5 किलोमीटर वह जाता है कार, और वरुण के पास में 7.3 लीटर पेट्रोल है उसके कार में। तो बताइए कि वरुण कितना किलोमीटर तक वो जाएगा अपने कार से। तो हम लोग क्या करेंगे, a car goes in 1 liter petrol is equal to 18.5 kilometer. Varun's car goes in 7.3 liter petrol is equal to 18.5 को 7.3 से मल्टीप्लाई कर दिए, जितना आएगा उतना किलोमीटर होगा। मल्टीप्लाई के यहाँ पर 135.05 किलोमीटर में 3 अंक लेते हैं हम लोग, क्योंकि देते हैं कि मीटर में होता है, किलोमीटर की जब बात करेंगे तो मीटर 3 अंक में होगा, यानी 135.05, यानी यहाँ पर 0 आ जाएगा तो 135.35 किलोमीटर और 50 मीटर 50 मीटर। तो चलिए वहाँ हो गया। अब 21 में है, एक स्कूल यूनिफॉर्म का दाम है 250 रुपीज 30 पैसा, 250 रुपया 30 पैसा दाम है। तो 20 को यूनिफॉर्म खरीदना है तो कितना दाम होगा बताइए। तो कॉस्ट ऑफ यूनिफॉर्म इक्वल लिख दिए, 20 यूनिफॉर्म का कॉस्ट क्या होगा
20 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ ऊपर नीचे मिलकर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, 0 0 2000 दिए हम लोग पहले, अब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 2 3 जा 6, 0 आया 25 से 50 हो गया। पॉइंट कहाँ बैठेगा, 2 अंक के बाद, देखिए 2 अंक के बाद बिठा दिए। कितना आया, 5006 रुपया कॉस्ट होगा 20 यूनिफॉर्म का। यहाँ पे हम बगल में मल्टीप्लाई किए। आप लोग भी ऐसा नहीं कि फेयर कीजिएगा तो आप लोग भी यहीं पर लिखिएगा, नहीं, आप लोग यहाँ पर गुना कीजिएगा, मल्टीप्लाई यहाँ गुना करके और तब थोड़ा सा स्पेस देकर करके क्वेश्चन लिखिएगा, तब कीजिएगा। फिर उसी तरह से 20 नंबर को यहाँ पर मल्टीप्लाई किए। आप राइट में मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, लेफ्ट में नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा और क्वेश्चन 21 को नीचे लिखिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Now question number 22. Amarish walked 3.5 किलोमीटर in an hour. 1 घंटा में वह 3 किलोमीटर और 5.5 यानी 3.5 किलोमीटर चलता है, यानी 3 किलोमीटर और 500 मीटर, 500 मीटर। One day he walked for 2.4 hour. एक दिन वह 2 घंटा 2.4 आवर तक चला, 2.4 आवर तक दौड़ा है, चला, वॉक में चलना हो। फ्रॉम होम टू हिज स्कूल, स्कूल तक गया। हाउ फार इज हिज स्कूल फ्रॉम होम, उसका घर स्कूल से कितना दूरी पर है बताइए। अमरीश वॉक्स इन 1 आवर इज इक्वल टू 3.5 किलोमीटर। तो 2.4 आवर में कितना जाएगा, तो 2.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करके दिखाया 8.4 किलोमीटर। 23 में विनीता जाती है, खरीदती है कुछ सामान, 12.3 मीटर रिबन खरीदती है, फीता खरीदती है, एट द रेट ऑफ ₹1 रुपया 90 पैसे। किताब में सिर्फ उतना ही तक लिखा हुआ है, बाद में नहीं लिखा हुआ। पर मीटर होगा, इतना रुपया पर मीटर वह खरीदता हुआ, छूटा हुआ। एंड 4 डोजन बैंगल्स, और 4 दर्जन चूड़ी खरीदती है। द रेट ऑफ 3 रुपया 35 पैसे पर डोजन, यानी 1 डोजन का दाम है, 1 दर्जन चूड़ी का दाम है 3 रुपया 35 पैसा। व्हाट अमाउंट डिड सी पे, तो बताइए दुकानदार को वह कितना पैसा पे करेगी। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रिबन 8 रुपया 90 पैसा। तो 12.3 मीटर का कॉस्ट कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दे 109 रुपया 47 पैसा हो गया। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, बोल में सारा तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। कॉस्ट ऑफ 1 डोजन बैंगल 3.35, कॉस्ट ऑफ 4 डोजन, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई मेंटली हम लोग कर लेंगे, तो ये 13.40 आएगा। अब विनीता कितना पे करेगी, तो इतना रुपया और इतना रुपया दोनों मिलाकर पे करेगी। तो विनीता पे मनी इक्वल टू 109 रुपीज 47 और ₹13 40 पैसा, दोनों को ऐड कर दें 122 रुपीज 87 पैसा वो पे करेगी। अब है लास्ट क्वेश्चन है 24, मैच द फॉलोइंग, मैच करना है। यहाँ पर ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, ई नंबर लिखा हुआ, राइट में 1 2 3 4 5 लिखा हुआ। अब देखिए कौन किसका होगा। 9.9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 1 अंक खिसक जाएगा, कहाँ जाएगा, तो ए का होगा कितना, तो हम लोग यही मल्टीप्लाई करते हैं, ए का हो गया। उसके बाद 0.31 को 0.3 से मल्टीप्लाई किए, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 और 1 होगा, तो 9 वाला कौन है, 3 और 9 3 होगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 3 वाला कौन टर्म है, देखिए यही वाला टर्म निकल रहा, बाद बाकी कोई नहीं है। इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 और पॉइंट के बाद 1, 3 अंक के बाद होगा, देखिए 3 अंक के बाद पॉइंट है। अब देखिए 0.2 और 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 होता है, लेकिन पॉइंट बैठेगा 2 अंक के बाद, राइट से 2 अंक के बाद, तो 0.2 कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद डी नंबर देखिए 0.5 फोर जाकर कितना था 20 होता है, तो 20 में 2 किसी में है तो है इसमें। अब क्या हो जाएगा 2 और 1 3 अंक के पहले बैठेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 अंक के पहले, यानी यहाँ पर 0 लिख दिए तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 5 फोर जा 20 हो गया, और यहाँ 3 अंक के बाद हो गया। देखिए 0 यहाँ दे देंगे तो 3 अंक के बाद हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 5 20 और 0 हो गया, 20 हो गया, इसमें 20 हो गया, 0.20 हो गया। अब पॉइंट कहाँ बैठेगा 3 अंक के बाद, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां चल जाएगा। और उसी तरह से 0.60, तो यहाँ पर कितना आ गया 5 से 6 5 6 5 30, 3 0 हो गया, तो 3 कहाँ गया इधर में, तो 300 हो जाता है, तो फिर पॉइंट के बाद फिर 2 अंक बढ़ेगा, तो ये वाला ये हो गया, ये वाला ये हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए, हमारा काम हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पर यदि इसको ध्यान दीजिए, इसको ये वाला 0.05 है और यहाँ पर 0.4 है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 का 20 का 0 आ गया 20 और यहाँ पर आ गया, ठीक है हो गया। अब पॉइंट कहाँ 0 कहाँ बैठेगा, तो 3 अंक के पहले, तो यहाँ देख लीजिए 2 है और 1 है, 3 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट बैठ गया, समझ में आ गया। यानी 0.02 इसका आंसर है, यानी हम लोग मैच भी कर लिए। इस प्रकार से हम लोग एक्सरसाइज नंबर 44 को कंप्लीट कर लिए। इसको अच्छी तरह से बारीकी से देखेंगे, समझेंगे, पहले अपने बनाने का कोशिश करेंगे, बनाएंगे, उसके बाद इससे मैच कर करके अपना फेयर कॉपी में फेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।